काला पानी से भी खतरनाक है केंद्रीय जेल रीवा। मुनाफाखोरी के लिए दी जाती है तरह तरह की अमानवीय यातनाएं। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां काला पानी से भी खतरनाक बन गया है केंद्रीय जेल। लोग बताते हैं कि काला पानी की सज़ा बीते जमाने की एक ऐसी सज़ा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। हालांकि अंग्रेज़ों ने इसे सेल्यूलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह है। सेल्यूलर जेल अंग्रेज़ों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मूक गवाह है। ऐसा ही हाल वर्तमान समय केंद्रीय जेल रीवा का है, जहां पर कैदियों को तरह तरह की कठोर और अमानवीय यातनाएं सिर्फ चंद पैसों के लिए दी जाती हैं। जमानत पर बाहर आए आर्मी रिटायर्ड कमांडो अरुण गौतम एवं मन की माने तो केंद्रीय जेल रीवा इस समय काला पानी जैसे जेल बन गया है। कहने को भारत देश एक स्वतंत्र देश है, लेकिन आज भी केंद्रीय जेल रीवा में पहले जैसे गुलाम देश की तरह कैदियों को तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं। वर्तमान समय में केंद्रीय जेल यातना शिविर में तब्दील हो गया है। उस मुद्दे में बात करना है और दूसरा मुद्दा हमारा है तो जेल का जिस तरह से अब जेल से बाहर आने के बाद लगातार जेल के अंदर हो रहे अवैध तरीके से कारोबार और जेलर के द्वारा कैदियों को जो बंदी हैं वहाँ पर जो उनके द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार और पैसे का लेन देन, इस पर आपने जेल से बाहर आते ही फोकस किया। और जेलर ने अपनी सफाई में ये बोला कि कमांडो जेल के अंदर थे और जब वो यहाँ पर काफ़ी उपद्रव करते थे और जब यहाँ से बाहर जाए तो हमको बोल के गए थे कि मैं तुम्हें दे दूँगा। इस पर आपका कहना है? देखिए, अगर जेल अधीक्षक जिन्हें ये बोला है कि मैं उपद्रव करता था और धमकी देता था, तो जेल में रह करके एक हवालाती धमकी दे रहा है जेल अधीक्षक को, ये सोचने का विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं धमकी दे रहा था तो फिर ये हमारे को प्रशंसा पत्र किस लिए दिया गया है? इसमें जेल के द्वारा दिया गया। जेल अधीक्षक, आप देख सकते हैं जेल अधीक्षक का साइन है, तो प्रशंसित मुझे किया गया था। महज 5 महीने के अंदर 5 महीने जेल में थे और 5 महीने के अप्रैल में आपको एक जेल जब बाहर आए तो आपको प्रशंसा पत्र दिया गया। और उसी जेलर के द्वारा आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया, जब आपने जेल के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर किया, तो जेलर ने बोला कि कमांडो हमें बाहर जाके देखने की धमकी दिया था और यहाँ पर काफ़ी उपद्रव करता था। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अगर उपद्रव करता था तो उन्होंने इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराई? जो हमारे जस्टिस साहब थे उनसे क्या उन्होंने बताया? क्या आप लोगों के बीच जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मेरे शिकायत करने के बाद मुझे आवाज़ उठाने के बाद जो मैं आवाज़ उठाया हूँ, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का बुला रहे हैं और झूठी खबर प्रकाशित करवा रहे हैं, तो क्या इससे पहले वो किए थे? इसके बाद क्यों कर रहे हैं? मेरे शिकायत करने के बाद क्यों बता रहे हैं कि वो पहले धमकी देते थे या उपद्रव करते थे? जब जेल में बंदी अगर उपद्रव करेगा, धमकी देगा, तो बाहर वो क्या करेगा? मैं कोई अपराधी हूँ? मैं फौजी हूँ, सेना का टैग लगा है। दूसरी बात, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, मैं एक त्याग का भावना रखता हूँ। तो मैं भी आपको दिखा दिया कि उन्होंने अगर ऐसा किया था तो हमारे को प्रशंसा पत्र क्यों दी। इसका आपने एक जिक्र किया था जेल के अंदर रूम नंबर 3 और एक कसिनो वार्ड, जिस पर जो व्यक्ति उसका किराया देता है पैसा, जिस उन बंदियों को उस रूम में रखा जाता है, उसकी क्या सच्चाई है? जी, सत्यता है बिल्कुल। जब यहाँ से बंदी जेल के अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है, तो उसको 24 घंटे बाद चक्कर का मुलाजा होता है। चक्कर मतलब प्रशांत चौहान, और वो सेट कर देते हैं कि कल सुबह दोपहर बाद कौन है? प्रशांत चौहान चक्कर है। वो डिमांड करते हैं कि अभी इसको 24 घंटे का मौका दे दो, पैसा वैसा मंगवा ले। अगर पैसा कल 12 बजे 2 बजे तक मंगवा लेता है तो ठीक है, नहीं शाम को मुलाजा होगा। तो अगर पैसा नहीं आ पाता तो मुलाजा में उसको इतना पट्टा मरवा देते हैं हेलीकॉप्टर शॉट बना करके, जो पहले तो चिल्लाता रहता है, इसके बाद री की आवाज़ आती है, फिर जब बेहोशी हालत में हो जाता है तो छोड़ देते हैं। ये स्थितियाँ कर लोगों का ये भी आरोप है कि बीपी माप के मरवाते हैं, कहाँ तक सत्य है?
बीपी बिल्कुल माप बाप के मरवाते हैं। अगर मान लीजिए कोई तंबाकू पकड़ा गया, तंबाकू वहाँ पर किसी के पास पकड़ा गया, तो वहाँ पर पहले तो उसका पिटाई करेंगे, दबा करके पिटाई करेंगे। इसके बाद वहाँ पर एक फार्मासिस्ट है मौर्या, वो डॉक्टर बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं, जब तो फार्मासिस्ट आपने बोला कि वहाँ पे तम्बाकू पकड़ा गया, जी जो बंदी हैं जाहिर है कि वहाँ पे सिविल की कोई सुविधा नहीं होगी, जी तो बिल्कुल। वो तम्बाकू किसके द्वारा वहाँ भेजी जाए? मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन्हीं से पूछ रहा हूँ कि ना तो हवालाती ना ही बंदी जेल से बाहर नहीं जा सकता और उसके परिजन जेल के अंदर नहीं जा सकते, और तंबाकू भी जाता है, सिगरेट भी जाता है, गांजा भी जाता है, गुटखा भी जाता है, तो कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता है बताइए? जेल में तो पैदा नहीं होता, जाहिर सी बात है बाहर से ही जाता है। और अधीक्षक साहब बोलते हैं कि हमारा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, हमारा सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल मुस्तैद है। तो आपका सुरक्षा व्यवस्था अगर मुस्तैद है तो ये कहाँ से होगा? में जो आप एक जिक्र हुआ था जिसमें किराया जाता है, वो उसका किराया क्या है और कौन? मैं सभी वार्ड का जिक्र कर देता हूँ। जो 1 नंबर वार्ड है, जो VIP पर्सन जाते हैं और पैसे वाले आदमी जाते हैं, VIP मतलब MLA से नीचे, उनको और जो अधिकारी वर्ग के होते हैं, जैसे अभी एक CO बंद है वहाँ पर, तो 50,000 रुपये देते हैं फर्स्ट में, फिर इनका कुछ मंथली है 10,000 रुपये पर मंथ बेड चार्ज। और जो 2 नंबर वार्ड है, ये हवालाती वार्ड है, इसमें 2,000 रुपये एंट्री फीस और 1,500 रुपये काम न कराने का और 2,000 रुपये चट्टे का। ये जो फीस है ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है या जेलर के द्वारा दिया जाता है? अब वही तो मैं भी ताजुब मान रहा हूँ कि अगर वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है तो बताए ना, हमको ही बता दें, हम भी जानना चाहते हैं। हम भी एक सोशल वर्कर हैं, एक फौजी हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमको बता दें कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार इतना ईमानदार वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और अगर बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है तो हम लोग स्वयं जो है तो मतलब शर्म से डूब रहे हैं। कहाँ ये हमको रूल रेगुलेशन बताया ना, कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर से पैसा है, वाट चार्ज लगता है, बेड चार्ज लगता है, वर्किंग माप का पैसा लगता है। जो कैसीनो का आपने जिक्र किया, कैसीनो वार्ड में फुल ऐशो आराम होता है। वहाँ पर 3 रोटी की जगह अगर 6 रोटी मिलेगी तो 1,000 रुपये पर मंथ उसका है। आपने बोला कि कैसीनो वार्ड के अंदर फुल ऐशो आराम की सुविधा होती है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, वहाँ पे दारू, मुर्गा, मीट, मछली, ये सारी सुविधाएं होती हैं? नहीं, वहाँ पर सिर्फ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, गांजा और खाने पीने में बिल्कुल माहिर। वहाँ पर कैसीनो वार्ड में आपका जो दिल करे वो आप मंगा करके खा लो। दारू मुर्गा ये तो मैं नहीं देखा हूँ, मैं तो सुना हूँ। वहाँ पर जो मैं देखा हूँ वो चीज़ मैं बोलूँ। वहाँ 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, एक जेल प्रशासन का और 2 जो है तो जिला अस्पताल से। आपने 5 महीने में किसी डॉक्टर को देखा? मैंने नहीं देखा। और अगर ऐसा लगता है हर एक बंदियों का ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं, लेकिन जो किसी के जो स्वास्थ्य पुस्तिका है उसमें वही मौर्या जी जो हैं वही लिखेंगे, वही सिर्फ डॉक्टर साहब से साइन करा लेंगे, बाकी जो लिखना पड़ना होगा वही सब। जो भोजन मिलता है उसकी हर 7 दिन में चेक होता है भोजन, जो बंदियों के लिए बनता है। जो आपको भोजन मिलता था वो चेक होता था क्या? बिल्कुल नहीं हुआ आज तक भोजन। इसीलिए मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, जो आपका स्वास्थ्य विभाग है, ये दूध और अंडा और दवाई बेचता है। मैं 2 अंडा 1 लीटर दूध लेता था, एक फौजी बंदा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारे को 2 अंडा 1 लीटर दूध दिया जाता था और बदले में 3,600 रुपये महीना लिया जाता था। तो आपको जो दूध अंडा दिया जाता था, क्या जो दूध अंडा मिलता है जो वहाँ बीमार पेशेंट है उनको मिलता है या सबको मिलता है? नहीं, बीमार पेशेंट। आपको जो दूध अंडा इशू किया जाता था वो बीमार के लिस्ट में दिया जाता है? अब ये हमको पता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप जांच कराइए। आप ईमानदारी का कठपुतला बन रहे हैं। आप जांच कराइए कि हमारे जो स्वास्थ्य पुस्तिका है उसमें डिमांड है कि नहीं है। आप मेरे नाम का डिमांड, जहाँ से आपका दूध अंडा आता है वहाँ पर मेरे नाम से डिमांड दिए हो कि नहीं दिए हो, विड्रॉल किए हो कि नहीं किए हो, बताइए ना। जेल प्रशासन ने आपको उदंड कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उदंडता करते थे, ऐसा है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। और यहाँ जो है तो प्रशासनिक स्तर से जांच पड़ताल होती है, सभी बंदियों से पूछताछ होती है। तो बंदी यहाँ जेल के अंदर कुछ ऐसा नहीं बताते हैं, वो बाहर जाके जो है तो पत्र भी लोग बता रहे हैं।
इसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि पहले तो आपको मैं दिखा दूं, 1999 रुपये मेरे खाते से युवराज सिंह, इनका जो दलाल है, उसके खाते में पैसा गया है 7 सितंबर 2022 को, जबकि मेरे ऊपर रास्ता लगा हुआ था। इसके बाद इतना ही नहीं, फिर दूसरा पहला ट्रांजेक्शन 1 रुपये, दूसरा ट्रांजेक्शन 1999 रुपये, आप देख सकते हैं दोनों ट्रांजेक्शन। जब इसका मैंने आवाज़ उठाया तब ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पर जेल में टाइम विजिट होता है, किसमें क्षमता है कि वो जो वहाँ पर विजिट करने अधिकारी जाते हैं या जस्टिस साहब जाते हैं तो उनको अपना दुखड़ा बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि जब विजिट करना होता है तो उससे पहले प्रशांत साहब जो वहाँ पर ये होते हैं गोल के बंदे, उनको बता देते हैं कि बता देना कि कोई मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो ये 2 मिनट के लिए रहेंगे, चमड़ी शरीर में बिल्कुल रह नहीं जाएगी। इतना मार देते हैं। और अधीक्षक साहब बोलते हैं कि फरियाद करें। अधीक्षक साहब को मैं अधीक्षक साहब से पूछता हूँ कि सोमवार को हवालाती कैदी परेड, बुधवार को मानसिक रोगी परेड और शुक्रवार को कैदी परेड आप करते हैं, हवालाती परेड करते हैं। कोई बंदा यदि थोड़ा भी शिकायत किया कि महोदय यहाँ पर इसकी जगह ये होना चाहिए, खाने में सुधार होना चाहिए, तो अधीक्षक महोदय स्वयं उसको थप्पड़ मारते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। और अगर मान लीजिए कहीं बच भी गए, मान लीजिए वो मारने से छोड़ दिए, तो उनके जाने के बाद प्रशांत चौहान चक्कर में बुला करके हेलीकॉप्टर शॉट बना करके इतना पट्टा मरवा देता है जो जीवन में कोई भी शिकायत होगा मरते रहेंगे लेकिन नहीं बता सकते। वहाँ पर पानी में रह करके कोई मगरमच्छ से बैल लेता है? पानी में रह करके कोई आवाज़ उठाएगा कि हमको ये तकलीफ है? तो आपको तो उपद्रवी उनने कहा है। तो उपद्रवी अगर मैं था तो उपद्रवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो पैसा का लेन देन उन्होंने किया है और जो NSA में रास्ता के दौरान मेरे पत्नी से बात कराए, वो भी रिकॉर्डिंग में आपके पास अभी शेयर कर दूँगा, जो हमारा और हमारे पत्नी का बात हुआ है। तो उपद्रवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जेल का आवाज़ उठा। क्या जिला दंडाधिकारी इस बात से अवगत हैं? अगर अवगत हैं तो नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं इस व्यवस्था को देखकर? अभी आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के समस्त प्रशासन को और शासन को भी अवगत कराया था कि ये समस्या है और ये सारा चीज़ चल रहा है, इस पर नज़र डाली जाए, इसकी जांच कराई जाए। अच्छा, त्योथर का आपने जिक्र किया कि वहाँ 11 महीने में कई मुकदमे लगे, क्या वजह मानते हैं? और त्योथर में जो 11 महीने में 10 मुकदमे मेरे ऊपर लगे, इसका कारण ये था कि मैं अपना काम करता था, मैं सोशल वर्क का काम करता था। मेरा काम तो जो था सामाजिक काम था, बिजली की लड़ाई लड़ता था, जिसका कि आज ही भूमि पूजन हुआ है। एक पावर सब स्टेशन पूर्वांचल क्षेत्र में आज उसका भूमि पूजन हो गया है और 2 पश्चिमी क्षेत्र के लिए पावर स्टेशन मंजूर हुए हैं, उसका भी जल्द से उसमें भी काम लगेगा। तो हम सिर्फ मांग अपना रखते थे कि जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, जो मामा जी हैं, वो अच्छे योजनाएं गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, परंतु वो योजना पहुंच नहीं पाती। कहीं न कहीं उसमें प्रशासन कोताही बरतता है। तो मेरा सिर्फ ध्यान आकर्षित कराना था उसको, प्रशासन को, कि जो बीजेपी सरकार का योजना है, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का योजना है, वो जनता जनार्दन तक पहुँचे। चूँकि मैं त्योथर का बेटा हूँ और हमारे लिए त्योथर की धरती हमारे माँ के समान है। जिस तरह हमारी माँ हमको पाल करके आज यहाँ तक पहुँचाई है, उसी प्रकार त्योथर की धरती का अनाज खा करके आज मैं आप सबके बीच मुद्दा रख रहा हूँ, ईमानदारी का जिक्र कर रहा हूँ और भ्रष्टाचारी का विरोध कर रहा हूँ। कितने मुकदमे अभी हैं आपके ऊपर या फिर सब समाप्त हो चुके हैं? स्पष्ट करिए कि रासुका अभी हट चुकी है आपके ऊपर। रास्ता हट चुकी है और 3 मुकदमे जो थे वो भी समाप्त हो गए हैं और एक चौथा मुकदमा, 4 मुकदमे समाप्त हो गए, रास्ता भी समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर के अभी 5 मुकदमे हैं, वो भी सब समाप्त हो जाएंगे क्योंकि सब फर्जी मुकदमे हैं। आपके साथ में ये आपके साथ ही पूर्व में गए हुए हैं, क्या कमांडो के द्वारा जो बताया गया कसीनो वार्ड और जितनी भी व्यवस्था है जेल के अंदर,
उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सत्यता है या फिर जो जेलर बोल रहे हैं वो सच है, या जो कमांडो अरुण कुमार गौतम के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच है? नहीं, इनका कहना बिल्कुल सही है। जेल में काफ़ी बड़े पैमाने पे हत्या की जा रही है, चूँकि वो एक सिक्योरिटी दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण के कारण वहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति जा नहीं सकता है, और बाहर का व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं करता है तो वहाँ की अनियमितताएँ लोगों तक पहुँच नहीं पाती हैं। जबकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे ये सारे झोल का चल रहा है, मतलब शासन के निर्धारित और नियमों का उल्लंघन करके वहाँ पे चाहे आप मादक पदार्थों को रेगुलर पहुँच रहा है, वहाँ के जो सुरक्षा के कर्मी उनके द्वारा पहुँचाया जा रहा है, और ये सब कुछ चूँकि बिना वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हो नहीं सकता है। वरिष्ठों को है मगर उनको उनका हिस्सा जाता है, तो इसलिए वहाँ की जो जानकारियाँ हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। वकील कहते हैं कि इसमें अंडर ट्रायल के व्यक्ति जो जिनके ऊपर सिर्फ आरोप है वो भी प्रताड़ित होते हैं, वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। नहीं, बिल्कुल ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वहाँ पे बड़े पैमाने पे होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चूँकि उनकी ही शासन है वहाँ पे, और सत्ता से विरोध यदि कोई लेता है तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल उसको पूरी तरह से दिया जाता है। इसलिए वहाँ पे रह के कोई विरोध नहीं करता है। हम लोगों ने तो इसकी आवाज़ उठाई कि लोगों के अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके लिए हम लड़ेंगे, मगर सबके अंदर ये जज्बा, यही हिम्मत पैदा करने के लिए तो कमांडो वही आगे आ रहे हैं। तो हम अगर कहीं हमारा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, जैसे हम लोग के पास खड़े हैं तो फर्जी मुकदमे लगाए गए, हम लोग गए वहाँ पे तो हमें स्थिति पता चली वहाँ की वास्तविक में वहाँ पे क्या हो रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं। आप हमारे साथ में और ये दूसरे हैं, आप भी जेल में रह के आए हैं। कमांडो के द्वारा जो आरोप हैं और जिस तरह से जेल प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि जेल अधिकारी के द्वारा कि कमांडो के द्वारा जो आरोप लगाए गए गलत है, उस पर आपका क्या कहना है? जो वहाँ पे आरोप कमांडो साहब लगा रहे हैं वो कटु सत्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहाँ पे 3 महीने और मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं मरण सेना में आ गया था और मेरे अंडकोश में बाल तोड़ हो गया था, जिसके कारण वहाँ पे फार्मासिस्ट बता रहे हैं, डॉक्टर मौर्य जी हैं, मौर्य जी फार्मासिस्ट हैं, वहाँ पर डॉक्टर बताया गया है, तो हमसे 20,000 की मांग की है। फिर भी हम 10,000 रुपये दे के यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल आए हैं और ट्रीटमेंट हमारा हुआ है। 10,000 कैसे आपने दिया उनको? हम कैश दिया, ट्रांसफर किया, कैसे किया? मौर्य जी जो वहाँ रहते हैं, वहाँ पे जो उनके कैदी हैं उनके थ्रू हमें दबाव बनाया गया कि आप पैसा मंगाओ किसी थ्रू, वजह से हमारी बातचीत होती थी, बातचीत में बाहर वो अपने आदमी खड़ा कर देते थे, उनसे पैसा मंगवाते। वहाँ पे इलाज जो होता था आपका डॉक्टरों द्वारा किया जाता था या कैदियों द्वारा किया जाता था? कैदी द्वारा किया जाता था, और वहाँ हर एक दवाई, हर एक मर्ज की दवा पैरासीटामॉल है। वहाँ आपको कुछ भी हो जाए, चाहे आपको दस्त हो जाए या उल्टी हो जाए या कि बीमार हो जाए या कि आपको कैंसर हो जाए, हर एक मर्ज की वहाँ पे पैरासीटामॉल ही गोली दी जाती है, वो भी सुबह 10 बजे, 11 बजे और शाम को वही 8 बजे, 9 बजे। यदि रात को अचानक तबीयत खराब हो गई तो जेल में क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। अगर आप शिकायत कर दिए हो तो सुबह आपको भेज देंगे वार्ड और बोलेंगे 10,000 रुपये लाओ, तुमको हॉस्पिटल भेजेंगे। आपसे अंतिम सवाल, गार्ड की आवश्यकता, जब वहाँ पे बाहर से गार्ड की आवश्यकता हो जाएगी तब आपको हम बाहर भेजेंगे, नहीं अंदर मरते रहो। क्या लगता है आप सुरक्षित हैं अभी जो आवाज़ उठा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, कमांडो साहब के कारण ही मैं बाहर आ पाया हूँ। उस समय भी मुझसे 10,000 रुपये लिया गया। अगर कमांडो 20,000 की मांग थी, लेकिन 10,000 रुपये ही हम दे पाए थे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। किस माध्यम से 10,000 लिया गया? किस माध्यम से लिया गया 10,000? वो जो वहाँ पे कैदी दवाई करते हैं, उन्होंने हमारे पास दबाव बनाया कि बेटा तुम मर जाओगे अगर पैसा नहीं दोगे। फिर मैंने कमांडो साहब से बताया कि ऐसी समस्या है, हम यहाँ पर मर रहे हैं तो क्या करें। तो इन्होंने वहाँ पे जिला जब चक्कर हुआ बुधवार को, तो वहाँ पे इन्होंने आवाज़ उठाई, अगर आप इनको नहीं भेजेंगे तो हम यहाँ पे भूख अनशन पे बैठेंगे, और नहीं तो हम इनकी गवाही देंगे तो कुछ हो गया। बड़ी समस्या के बाद हम वहाँ पे दवाई कराने यहाँ पे वो 6 दिन के लिए भेजते थे, 6 दिन बाद वो बैक टू बेस वहीं पे उसी स्थिति में भेज देते थे। और वहाँ पे जो ये कह रहे हैं पैसे का लेन देन है, वहाँ पे वार्ड नंबर 3 जो में मैं रहता था, वहाँ पे 3 से 4,000 रुपये मैं वहाँ खुद किराया देता था। वहाँ पे आनंद कुशवाहा नाम का वहाँ पे वो राइटर है, वो सबसे पैसा मंगवाता था। किसके फोन करके? कैसे? फोन करके नहीं, जब हमारी मुलाकात होती थी, हमारे घर वाले जाते थे, उनके थ्रू बात करवा के पैसा मंगवाता था। जेल के अंदर चारों तरफ CCTV से लेते वो ऑनलाइन अंदर जहाँ पे बात होती है तो फर्स्ट फ्रंट में भी कैमरा लगा, उसके पीछे वाले में नहीं लगा। पैसा मंगाने के बाद 30% का क्या खेल है? मतलब 1,000 रुपया मंगाओ तो 700 अंदर पहुँचता है, 300 गायब। ये तो हम सिर्फ किराया मंगाते थे, बाकी हम कट्टी में मंगाते थे।
से कि आप जो जेल के अंदर की व्यवस्था को उजागर कर रहे हैं, मीडिया के समक्ष बात रख रहे हैं, तो आप कितना सुरक्षित मानते हैं अपने आप को? नहीं, हम तो बिल्कुल सुरक्षित अपने आप को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले जो प्रेस वार्ता किया था तो अधीक्षक जी ने अभैया थाना को सुना कि मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दिए हैं, हमारे थाने को फ़ोन करके बता रहे हैं कि कमांडो को किसी केस में फंसाओ और अंदर भेजो। तो हम सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, परंतु एक कमांडो जेल के अंदर जाएगा, एक कमांडो की मृत्यु होगी तो यहाँ पर एक नहीं, 1000 नहीं, कई हजार कमांडो यहाँ पर तैयार हैं। आपको क्या लग रहा है उनकी मंशा क्या है? एक षड्यंत्र रच के अंदर बुला के मारपीट करने की आपके साथ? अब आप बिल्कुल स्पष्ट है, अभी जब ऐसा होगा तो आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं एडवांस में ही बता करके जा रहा हूँ, वो आप सब स्वयं तस्दीद होंगे उस समय पर जो चीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ।